मोठुकाबास में न्यायिक अधिकारी व भूमाफिया गिरोह द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने व स्थगन होने के बावजूद पक्षकारों का जवाब तक नहीं दिया गया, लेकिन न्यायिक अधिकारी माननीय न्यायालय चोमू में पद पर रहते हुए पूर्व से जरिए इकरारनामा बेचान भूमि को अपने पैसे लगाकर परिचितों के नाम करवा कर उक्त जमीन में हस्तक्षेप करता रहा है तथा धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों को माननीय न्यायालय में भी अपने सहयोगी न्यायिक अधिकारी से मुकदमे को प्रभावित करता रहा तथा पूर्व से इकरारनामा क्रेताओं पर दबाव बनाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक मुकदमे दर्ज कर पुलिस पर दबाव बनाकर फंसाने की कोशिश की गई थी तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा कुटिरचित रिपोर्ट पेश करवाता रहा था, जिसके द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए माननीय राजस्व मंडल अजमेर में भी नियम विरुद्ध फैसला लिया गया तथा जिसमें पूर्व से ब्लैकलिस्टेड सिरसली गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे बताना तथा समिति बनाकर जयपुर विकास प्राधिकरण में अनुमोदन करवाने की बात कर रहे हैं, जबकि मौके पर आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं है, जिनके द्वारा हर समय भिन्न भिन्न रिपोर्ट पेश करते रहे हैं तथा उनके परिचित भी माननीय सिविल न्यायालय में पक्षकारों में है, लेकिन उसके बावजूद न्यायिक अधिकारी अन्यत्र पद स्थापित रहते हुए अपने परिचितों से राजस्व मंडल के फैसले से राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों से कुटिरचित तरीके से स्थगन हटवा दिया गया, जबकि वर्तमान में माननीय सिविल न्यायालय का स्थगन प्रभावी है के बावजूद स्थगन हटा दिया गया तथा इतना ही नहीं, पुलिस थाना दौलतपुरा में भी उक्त विवादित भूमि पर दोषी खातेदारों द्वारा कब्जा कर लेने की बात कर किए गए कब्जा प्राप्त करवाने के लिए पुलिस थाना में परिवाद दिया जाकर पुलिस तथा उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा नियम विरुद्ध सीमा ज्ञान आदेश करवाने की कोशिश कर रहे हैं तथा उक्त विवादित जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने परिचितों के नाम करवाई गई जमीन को कुछ निजी राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से भूमाफियाओं को सम्मिलित कर विवादित जमीन को बेचान करके आम आदमी को लूटने का प्रयास है, लेकिन समय रहते कोई उक्त जमीन मोठुकाबास में स्थित विवादित जमीन नहीं खरीदे ताकि बाद में पछतावा हो तथा न ही खून पसीने की कमाई डूबे, क्योंकि पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर काली कमाई से खरीदी गई विवादित जमीन को अपने परिचितों के नाम करवाने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने पद के बल पर न्यायिक अधिकारों का उल्लंघन कर अन्य विभाग पर दबाव व भ्रष्टाचार में लिप्त राजस्व कर्मचारी भूमाफिया गिरोह तथा जानकारी के बावजूद माननीय विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन के बावजूद क्रय करने वाले व्यक्तियों व ब्लैक लिस्टेड अवसायनाधीन सिरसली गृह निर्माण सहकारी समिति नौगल जैसा बोहरा गृह निर्माण सहकारी समिति नरसिंह गृह निर्माण सहकारी समिति जमवारामगढ़ नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति सिरोही गृह निर्माण सहकारी समिति सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति ओम गृह निर्माण सहकारी समिति व अन्य निरस्त अवसायनाधीन सोसाइटी के पट्टे व सीमा से बाहर जाकर कॉलोनी विकसित करने वाली राजकिरण गृह निर्माण सहकारी समिति व अन्य के पट्टे जारी करने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों के पट्टे का अनुमोदन नहीं करने के उप रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समितियों के आदेश के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियम विरुद्ध 90A अनुमोदन करने वाले कार्मिकों व विवादित जमीनों में सहयोग करने वाले उन प्रतिनिधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिन्होंने आम आदमियों को सरेआम लूटा है तथा लूटा जा रहा है, उनको बैनकाप किया जाएगा तथा भ्रष्टाचार व पद का दुरुपयोग करने वाले न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करना आवश्यक है, ताकि आमजन गरीब जनता को मरने को मजबूर करने वाले न्यायिक अधिकारी को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं हो। ऐसे अधिकारी को पद मुक्त करना चाहिए, जिससे माननीय न्यायालयों पर आमजन का विश्वास बना रहे तथा गरीबों को समय पर न्याय मिल सके, क्योंकि ऐसे न्यायिक अधिकारी से आमजन पीड़ित व भूमाफिया पूंजीपति मालामाल होगे। समय रहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति महोदय व भारत सरकार को माननीय न्यायालयों की गरिमा बनाए रखने के लिए विधि विभाग में तो नियुक्ति ईमानदार, साफ छवि, त्वरित न्याय देने में समर्थ अधिकारी को ही लगाए जाने की अनुशंसा करनी चाहिए।
चाहिए ताकि अन्य विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है उस पर भी अंकुश लग सके, अन्यथा आम आदमी प्रताड़ित होकर मरता रहेगा, जिससे भविष्य में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाने वाला हर भारतीय की नरक की जिंदगी जीने को मजबूर होकर देशों में भारत की कीरकीरी हो। इससे पहले सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर वीडियो को आगे से आगे प्रसारित करे ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व भारत सरकार तक पहुंचने से न्यायिक विभाग में सुधार कर सके, जिससे आम आदमी को वास्तविक न्याय मिलकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए भारत की छवि बरकरार रहे। पद का दुरुपयोग कर अपने परिचितों के नाम करवाने वाले न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए साक्ष्य मौजूद है तथा विवादित जमीन का वाद विचाराधीन होने स्थगन होने के बावजूद न्यायिक अधिकारी के दबाव में पुलिस, जयपुर विकास प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं करे तथा न ही कुटरचित रिपोर्ट पेश करे, क्योंकि उक्त कार्य से अगर मुझे या अन्य को किसी भी प्रकार की हानि हुई तो मैं उक्त न्यायिक अधिकारी के साथ लिप्त होने वाले कर्मचारी अधिकारी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही संघर्ष करना पड़े, जिससे भविष्य में होने वाली दुविधा से बचने के लिए भ्रष्टाचारी पद का दुरुपयोग करने वाले न्यायिक अधिकारी के लिए गलत कार्यों को अंजाम ही दे। यह न्यायिक अधिकारी नहीं बल्कि पद की आड़ में स्वयं भूमाफिया गिरोह का संचालन कर रहा है, जिससे आमजन न्याय की आश नहीं कर सकता। ऐसे न्यायिक अधिकारी को शीघ्र पद मुक्त करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।